बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुलाजमा बहुत नेक थी। घर के सारे कामों से फारिग होकर वो अपने क्वार्टर में चली जाती और इबादत करती रहती और किसी को भी अंदर न आने देती। मुझसे तनख्वाह भी ना लेती कि स्वाब की खातिर काम करती है। एक दिन मेरी बेटी को बुखार हो गया तो मैंने सोचा कि मुलाजमा से ही दम करवा लेती हूँ। यही सोचकर मैं उसके क्वार्टर में चली गई, मगर वहां जो देखा उसने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी। वहां तो मेरा नाम इरम है और मैं 2 बच्चों की माँ के ओहदे पर फाइज हूँ। मेरे शोहर अच्छा खासा कमा लेते थे, इसलिए मेरे घर के सारे काम मेरी नौकरानी करती थी। कुछ दिनों पहले वो मुझे कह गई कि मैं अपने घर जा रही हूँ, आप दूसरी मुलाजमा का इंतजाम कर लीजिए। मैं बहुत परेशान हो गई कि इतनी इमरजेंसी में कहां से मुलाजमा ढूंढ कर लाऊं। फिर उसी शाम एक मेरी ही उम्र की औरत मेरे घर आई। शक्ल से वो काफी बीमार लग रही थी और कहने लगी, मुझे काम पर रख लें, मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और रहने के लिए क्वार्टर। मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे और क्या चाहिए था। मैंने फौरन उसे काम पर रख लिया। उसने सारे घर का काम बड़े अच्छे से संभाल लिया। वो बहुत नेक थी। मेरे शोहर के सामने भी ना आती, अगर आती भी तो घूंघट डाल लेती। घर के सारे कामों से फारिग होने के बाद वो अपने क्वार्टर में चली जाती और वहीं इबादत करती रहती। उसने शर्त रखी थी कि मगरिब के बाद वो क्वार्टर का दरवाजा नहीं खोलेगी। एक बार क्वार्टर में चली जाती तो वापस न आती, चाहे कुछ भी हो जाता। एक बार रात के 10 बजे मेरी बड़ी बहन आ गई। मैंने जाकर मुलाजमा का दरवाजा खटखटाया, मगर उसने बाहर आने से इनकार कर दिया। उस वक्त शोहर भी अभी घर नहीं आए थे कि मैं बाहर से ही कुछ मंगवा लेती। मजबूरन मुझे बहन के लिए खुद ही खाना पकाना पड़ा। मुझे मुलाजमा पर गुस्सा तो काफी ज्यादा था, मगर मैंने उसे कुछ न कहा क्योंकि उसने एक बार भी तनख्वाह नहीं मांगी थी। कहती थी, बाजी सफाई करना निसफ ईमान है, मुझे स्वाब मिलता है, इसलिए पैसे नहीं लूंगी। अब मैं ऐसी मुलाजमा को हाथों से कैसे गंवा सकती थी जो पैसे भी ना ले और मुफ्त में काम भी करती रहे। बस मुझे उसकी हरकतें कुछ मशकूक लगती थीं। उसका सरे शाम ही अपने क्वार्टर में बंद हो जाना मेरी समझ से बाहर था। कभी मुझे लगता कि वो बहुत इबादत गुजार है, इसीलिए कमरे में इबादत ही करती रहती है, मगर कभी मुझे ये सब ढोंग लगता। मैंने सोच रखा था कि किसी दिन इस रात से पर्दा हटाकर ही रहूंगी कि आखिर कमरे में बंद होकर इबादत ही करती है या कुछ और करती है। एक दिन मेरी 6 माह की बेटी को बुखार हो गया। बहुत डॉक्टर बदले, मगर आराम नहीं आया। मेरी सहेली ने कहा, किसी नेक इंसान से दम करवा लो, क्या पता ठीक हो जाए। मैं कहाँ किसी नेक इंसान को जानती थी सिवाय अपने काम वाली के, इसलिए बच्ची को लेकर उसके क्वार्टर में चली गई। हस्बे मामूल उसका दरवाजा बंद था। मैंने उसे बहुत आवाजें दी कि बेटी को दम करवाना है, दरवाजा खोलो, मगर उस बंदी ने अपनी कसम न तोड़ी। मैं मायूस होकर वापस चली आई। अगले दिन जब वो घर की सफाई में मशगूल थी तो मैं चोरी चोरी उसके क्वार्टर में चली गई। मैंने उसके पूरे कमरे की तलाशी ली, मगर मुझे कुछ न मिला सिवाय उसकी शादी की तस्वीर के। वो काफी साल पुरानी तस्वीर थी जिसमें मियाँ बीवी दोनों ने घूंघट और सेहरे से चेहरे छुपाए हुए थे। शोहर कुछ दिनों के लिए काम से बाहर चले गए तो मैं अब उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। उसके क्वार्टर से किसी के बोलने की आवाजें भी आती थीं। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने बताया कि उसने किसी को मुलाजमा के कमरे में जाते हुए देखा है। मैंने मुलाजमा से सख्ती से पूछा तो कहने लगी, बाजी मेरा घर वाला कभी कभी आ जाता है गांव से मिलने। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अब की बार तुम्हारा शोहर आए तो मुझसे मिलवाना। मेरी बात पर उसका रंग उड़ गया और वो भाग गई। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगले दिन उसके आने से पहले ही मैं उसके कमरे में छुप गई ताकि देख सकूं कि उसका शोहर ही मिलने आता है या कोई और ही चक्कर चला रही है। आधे घंटे के बाद वो अपने कमरे में चली आई और तैयार होकर किसी को फोन किया और कहने लगी, आज बीबी घर पर नहीं है। मैं भी अपने कमरे में हूँ। मुझे जानने का तजस्सुस हो रहा था कि आखिर वो किसको बुलाने जा रही है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और जो शख्सियत अंदर दाखिल हुई उसे देखकर मेरे सर पर आसमान फट गया। वो तो मेरा ही शोहर था। मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैं चिल्लाती हुई उन दोनों के सामने चली आई। मेरे शोहर के रंग उड़ गए और कहने लगा,
मुझसे नाराज होने से पहले मेरी बात सुन लो, ये मेरी पहली बीवी है। आज से 10 साल पहले गांव में मेरी इससे शादी हुई थी। फिर मैं शहर आ गया तो इसको भूल गया और कुछ अरसे बाद तुमसे शादी कर ली और पलटकर इसकी खबर तक न ली। ये इतने साल अकेली रही मगर इसने मुझे छोड़ा नहीं। अब सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई है कि मरने से पहले चंद दिन मेरे साथ गुजारे। मैं इसकी आखिरी ख्वाहिश को इनकार नहीं कर सका। इसे ब्लड कैंसर हो गया है और ये सिर्फ चंद हफ्तों की मेहमान है। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इस सब में इस बिचारी का तो कोई कसूर नहीं था। मैं ही दोनों के बीच में आ गई और इस पर सोतन बनी थी। इसकी आला जरफी थी कि इसने कभी आकर अपना हक नहीं जताया। मैं इसे क्वार्टर से अपने कमरे में ले आई और कहा, आज से ये तुम्हारा कमरा है, अपने मियाँ के साथ इसी में रहो। फिर मैं कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर मेके आ गई। चंद दिनों बाद मुझे इतला मिली कि मुलाजमा की वफात हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। वो बहुत अच्छी थी। अब भी जब उसकी याद आती है तो मैं उसके लिए दुआ करने लगती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।